यानी कि अगर आप 2000 रुपया नहीं दे सकते हैं तो सदर अस्पताल, माफ कीजिएगा, सड़क अस्पताल में आपको भर्ती नहीं मिलेगी। सड़क अस्पताल में भी आपको बच्चा को ट्रीटमेंट कराने के लिए पहले 2000 रुपये का नोट मुट्ठी गर्म करने के लिए रख लेना पड़ेगा। गरीब परिवार के ही लोग आते होंगे यहाँ पे, कोई सरकारी में, तो आजकल तो यही स्थिति है कि अब तो गरीब भी जमीन बेच करके प्राइवेट में चला जा रहा है, लेकिन सरकारी में आना नहीं पसंद कर रहा है। उनकी ड्यूटी थी, वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, वो डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। देरी होने के कारण, डॉक्टर के आने के कारण, देरी होने के कारण वो बच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई थी। जो दिखाता है इंटेंशन को कि अगर हम कहेंगे कि ले जाओ, यहाँ डिलीवरी नहीं हो सकती है, इसका मतलब कि बाहर दलाल खड़े हैं जो तुमको प्राइवेट क्लिनिक तक ले जाएंगे। मैम क्या कहेंगे आप? हॉस्पिटल घूमना पड़ रहा है, हमको लग रहा है कि ये जो है जिनके लिए अस्पताल है तथाकथित उनको पेपर वगैरह देख रही है, बाकी सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल में कल बच्चा सड़क पे जन्म लेता है और बाकी लोग बाहर कर दीजिए। अच्छा, आप बाहर थोड़ा सा वहाँ पे चल जाइए, यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। कौन बोले हैं बाहर वाला? इससे दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आगे भी ना इन्फेक्शन हो सकता है। एक चीज और मैडम है इसमें कि कल हम जिसमें लगभग 10 बजे के आसपास आए थे, कल 10 बजे के आसपास आए थे, वीडियो मिला, परिजन ने यहाँ पर कहना हुआ कि 2000 रुपया मांग किया गया। अंत परिजन का कहना हुआ कि नहीं, हम 5000 देंगे, मेरे बच्चे को सही कर दिए। यहाँ पे एडमिट के लिए 2000 रुपया मांगा। हाँ, यह वीडियो है मेरे पास, है उसका वीडियो है मेरे पास, लाइव उसका वीडियो है। यहाँ पे उनको समझ में नहीं आता है। एक तो यहाँ पर दलाल इतना है मैडम, यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी को सीजेरियन डिलीवरी बता करके उसको रेफर कर दिया जाता है। ब्लड के लिए बात होती है तो इनका ब्लड बैंक है, वो इमरजेंसी जिसकी है उसकी जान बचाने के लिए भी अगर वो ब्लड बैंक नहीं है, ये इतना बार्गेन करेंगे कि आप किसी को लाइए तब हम आपको देंगे, जबकि ब्लड अवेलेबल है। यहाँ पे वो मानवता कहाँ चली गई? ब्लड बैंक में अगर ब्लड अवेलेबल है तो ठीक है, ये होता है कि एक ब्लड मिलेगा तो उसके बदले वो देंगे, लेकिन ऐसे कंडीशन में जब कोई डोनर नहीं है और ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे ब्लड नहीं चढ़ाया गया और उसको सीधा वहाँ पर रेफर किया गया, लेकिन उस रेफर का कोई पेपर यहाँ पर नहीं मिला। बच्चे को बिना एम्बुलेंस के प्रसवता को जो है वो बाहर फेंक दिया गया। डिलीवरी रोड पे हुई। ये घटना से तो कल हम लोग देख ही रहे हैं। दूसरा, हमें आए दिन ये पता चलता रहता है कि हमारे पास ये आई थी कि यहाँ पे पोस्टमार्टम कराने के लिए जिसके पास भाड़े का पैसा नहीं होता है उनको कहा जाता है पोस्टमार्टम के लिए 5000 रुपया दीजिए। 5000 4000 मांग किया है। कि इसमें कौन सा है ये? अच्छा, एसएनसी। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी भर्ती करने के लिए 2000 जी 2000 मांग किया गया था कल, जिसमें पेशेंट को बाद में कोई और बच्चा था। हाँ, कोई और बच्चा था, कल का था। अच्छा, तो फिर नहीं किया, नहीं, इसका रेफर कर दिया गया उसको। यानी कि अगर आप 2000 रुपया नहीं दे सकते हैं तो सदर अस्पताल, माफ कीजिएगा, सड़क अस्पताल में आपको भर्ती नहीं मिलेगी। सड़क अस्पताल में भी आपको बच्चा को ट्रीटमेंट कराने के लिए पहले 2000 रुपये का नोट मुट्ठी गर्म करने के लिए रख लेना पड़ेगा, तभी जाकर के यहाँ पर ये बातें, ये जो मैसेज है, मैं यहाँ पर जो जिला पदाधिकारी है सुना है हमने कि बहुत ईमानदार है, तो हम उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि ये चीजें जो एक जो गरीब परिवार के ही लोग आते होंगे यहाँ पे, कोई सरकारी में, तो आजकल तो यही स्थिति है कि अब तो गरीब भी जमीन बेच करके प्राइवेट में चला जा रहा है, लेकिन सरकारी में आना नहीं पसंद कर रहा है। तो इसमें आपकी जागरूकता और आपके सहयोग से और आपके पार्टिसिपेशन से, आप जिलाधिकारी हैं, आपकी भी ड्यूटी बनती है कि इन चीजों को देखें कि किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। मैडम चल रहा है लगातार, मरीजों को इलाज, बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में सुविधाएं तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन रेफर करके चल रहा है। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, आप देखेंगे कि बिल्डिंग बनने में आजकल कोई दिक्कत नहीं है, कितनी तरह की तमाम बिल्डिंग्स बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो भी इनका खेल होता होगा, कहीं कमीशन का खेल होता है बनाने में, और बनाने के बाद फिर रेफर का खेल शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ पर किस तरह का सिस्टम काम कर रही है। अगर यही सुशासन है तो कितने लोगों को ये सुशासन चाहिए और कितने लोगों को इस सुशासन का सिस्टम चाहिए, ये अब यहाँ पे लोग देखेंगे। सदर अस्पताल का एक और मामला
आपको याद ही होगा कि जो कई साल बीत गए इस मामले को, जच्चा बच्चा की मौत भी हुई थी, उसमें भी लापरवाही बरती गई थी और कोई कार्रवाई भी नहीं। रोस्टर के हिसाब से जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, वो डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। देरी होने के कारण, डॉक्टर के आने के कारण, देरी होने के कारण वो जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई थी। तो मैम सुनने में आ रहा है कि कॉल पे रेफर किया जा रहा है, रेफर करने के लिए डॉक्टर यहाँ आते नहीं है, कॉल कर देते रेफर कर इस इनका भी यही मैटर है, शायद कल डॉक्टर नहीं थी, कॉल पे रेफर किया। अच्छा, ये क्या सिस्टम है कि डॉक्टर आते नहीं है, कॉल पे रेफर कर देते? ये सारी सिस्टम को आप लोग हैं मीडिया वाले, आपके सामने हकीकत है, इनको हम तो चाहेंगे कि आप लोग दिखाइए। ये जो डॉक्टर थी कल, शायद कोई रजनी करके कोई डॉक्टर, रजनी सिन्हा, डॉक्टर रजनी सिन्हा, उन्होंने फोन पे, उनको वो एक्सपर्ट है फोन पे रेफर करने के लिए। एक नई डिग्री ऐड हुई है कि आपके अंदर इतनी लगभग यहाँ पर कि आप फोन पे रेफर कर सकते हैं। तो लगभग डॉक्टर जो मैडम यहाँ पर है, वो जो है वो फोन पर, मैडम लगभग डॉक्टर यहाँ पर जो है कि नाइट में ड्यूटी नहीं करते हैं। सदर हॉस्पिटल में 90% केसेस रेफर हो जाते हैं, खासकर इमरजेंसी के सारे केसेस। ठीक है, अपना ठीक रहिए। पता है यहाँ पे यही स्थिति है, 90% केसेस जो कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है वो रेफर हो जाते हैं। ये मैम ये अगर वो महिला आई थी डिलीवरी के लिए, उनका डिलीटेशन तो हाई होगा क्योंकि जैसे ही बाहर निकली डिलीवरी हो गई, यानी कि बच्चे का मुंह बाहर तो आ ही गया होगा। इस कंडीशन में रेफर करना क्या बनता है? मैम सीतामढ़ी सदर अस्पताल में प्रसव ओटी भी है, जहाँ पे अगर आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाते हैं तो आप ऑपरेशन के जरिए उसको कर सकते हैं। और यहाँ पे इस महीने का जो डाटा बताया गया मुझे कि 13 ऐसे सफल इलाज हुए हैं, लेकिन जब इस मामले में देखा जाए तो क्या, जहाँ मान लीजिए कि 30 या 33 या 90 पेशेंट आते हो, हमको एग्जैक्टली नहीं पता, और उसमें से अगर 10, 12, 13 कागज को मेंटेन करने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए अगर कर दिया जाता हो तो देखना ये है कि कितने पेशेंट आए और कितने को रेफर किया गया है। तो ये देखना ज़्यादा जरूरी है ना कि कितने लोगों को सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, यहाँ का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कि होता है डिलीवरी यहाँ पे, उसको रखा जाता है, 90% केसेस को रेफर कर दिया जाता है। मैम कोई नेता का एक्शन है? बहुत लोग जानकी जन्मभूमि के नाम पर चिल्लाते रहते हैं, जय श्री राम, जय मैया जानकी, वो लोग आज कहाँ है? ये तो अब आपको मैं क्या ही कह सकती हूँ। मतलब आपको क्या ख्याल है? ये कैमरा जो है सो मेरे तरफ से हटा के डायरेक्ट पूछिए। जैसा लगातार सरकार जो है एम्बुलेंस की सुविधा बढ़ा रही है, तमाम तरीके की सुविधा बढ़ा रही है, और ऐसे पेशेंट को एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया जाता है जिनको उसकी जरूरत है। पता है जो पैरेलल बिजनेस चल रहा है, शराबबंदी के नाम पे जो पैरेलल बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, वो जानते नहीं है ये सब शराब वराब ढोने के भी काम में आता है। कितना ऐसा जिसमें कि आपको आप राजीव प्रताप रूडी जी का अगर एम्बुलेंस जो है शराब ढोने के काम में आ सकता है तो बाकी का तो क्या ही है। तो बहुत इजीली जो इकोनॉमी जो है वो सपोर्ट करती है बिहार का गिरता हुआ इकोनॉमी को, वो आज पैरेलल दूसरी इकोनॉमी चल रही है जो कि जा रहा है भ्रष्टाचार में जा रहा है। यहाँ तो सरकार जो है वो शराब में लिप्त है, तो क्या फर्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनकी नजरों में जान वान की कोई कीमत है नहीं गरीब के जान की, वो सिर्फ आंकड़े हैं। कल की इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी आज भी बच्चे को एडमिट नहीं किया जा रहा था क्रिटिकल केयर में, आपके आने के बाद में मतलब आपको इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि बच्चा यहाँ से रोड पर डिलीवरी हुई, फिर SKMCH गया, वहाँ पर बच्चे को दिखा करके लाएगा, फिर यहाँ पर भर्ती कराने की हुई प्रक्रिया वहाँ पर भी नहीं किया जा रहा था। मैं आई हूँ जा करके मेरे साथ बात हुआ था, फर्जी क्लिनिक का नोटिस भी जारी हुआ, फिर भी ये हो रहा है। दलाल यहाँ पे बहुत है, भर्ती नहीं लिया गया, ये लोग रात भर बाहर गुजार रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर भी भर्ती नहीं लिया गया? नहीं, प्रसूता अभी तक जगी हुई है। इस पूरे मामले कुछ कहने को रह नहीं गया, इसके बाद सब समाप्त हो जाते हैं। जहाँ लोगों का इस तरह से मतलब क्या कहें, अगर इस हद तक अगर असंवेदनशील हो जाए प्रशासन और अधिकारी और कर्मचारी, तो वहाँ पर शब्दों की मर्यादा भी खत्म हो जाती है और अमर्यादित शब्द निकले। उससे अच्छा है कि अपने बातों को वाणी दे, हम अपनी बातों को रोके, क्योंकि अमर्यादित होना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, ना सुनने वाले को ना बोलने वाले को। तो कुछ चीज़ें इस हद तक बढ़ जाती है ना कि जहाँ पर भाषा अमर्यादित होती है। तो मैं जो है सो यहाँ पर जो संविधान हमारा देश है उसका हम आदर करते हैं, ऐसे कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जिस प्रकाष्ठा तक ये डिलीवरी पहुँचा, इस हॉस्पिटल के बजाय सड़क पर डिलीवरी हुई,
उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अगर आप मुझे कंटिन्यू करेंगे तो मैं कोई मर्यादित तो उसमें रह पाऊंगी। मैम जितने भी प्रखंड है वहाँ पे पूरी कहानी का सार कुछ इस प्रकार है। पहली बात, कल जनरेशन हाई होने के कारण बच्चा मुंह पे आ भी गया था, फिर भी इनको रेफर कर दिया गया। रात को एम्बुलेंस दिया गया। उसके बाद दूसरा हुआ कि रेफर जो है वो डॉक्टर ने फोन पे किया है। फोन पे उन्होंने स्पेशल योग्यता है उनको फोन पे, डॉक्टर रजनी जिन्होंने फोन पर जो है वो रेफर किया है, पहली बात। दूसरी बात कि रेफर किया नहीं, रेफर ने मुंह से कह दिया गया, जो दिखाता है इंटेंशन को कि अगर हम कहेंगे कि ले जाओ यहाँ डिलीवरी नहीं हो सकती है, इसका मतलब कि बाहर दलाल खड़े हैं जो तुमको प्राइवेट क्लिनिक तक ले जाएंगे। जो एक तो रेफर रजिस्टर में भी एंट्री नहीं है इनका, अवेलेबल नहीं थी, वो डीएस अपने प्राइवेट क्लिनिक में खोल के बैठी होगी, वो डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठी होंगी, जहाँ से सीधा सीधा था कि यहाँ से भेजो, और बाहर जो इनके दलाल बैठे हैं वो उनको लेकर के जाएंगे इनके निजी क्लिनिक तक, जिनको यहाँ होना चाहिए वो मजे से अपना निजी क्लिनिक चला रही है। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, आप समझ रहे हैं कि तमाशा क्या चल रहा है। लेकिन अस्पताल का यहाँ से भी पैसे लगा के ही गए होंगे वहाँ पर, रात में रेफर किया गया था। अच्छा, रात को रेफर किया गया, यानी जिस वक्त रेफर करना था उस वक्त नहीं किया गया, जब बच्चा का अपना किस्मत लेकर के बच्चा किसी तरह से आज जिंदा है, बच गया, तो उसको फिर उसके बाद उसको सदर भेजा गया, क्योंकि तब तक इनका जो है वो वीडियो भी शायद तब तक वायरल हो चुका था। मैडम, जब मैंने अस्पताल प्रबंधक से बात किया था तो उन्होंने बताया कि जो ब्लड ग्रुप चाहिए होंगे वो ब्लड ग्रुप यहाँ अवेलेबल नहीं था, इस कारण बस उनको रेफर किया गया। अच्छा, इस वजह नहीं रेफर किया गया, तो कहाँ रेफर पेपर कहाँ था, एम्बुलेंस कहाँ था, क्यों नहीं फिर एम्बुलेंस, फिर तो उनको एसकेएमसीएच में होना चाहिए था जब रेफर किया गया। सड़क पर बच्चा कैसे डिलीवरी हो गया, एम्बुलेंस किधर था? तो इस तरह के उनके सारे पेपर बैक डेट में भी पूरे हो जाते हैं सारे। क्या टाइम लगता है रजिस्टर मेंटेन करने में? इनकी बात अगर मान भी लिया जाए तो, लेकिन बच्चे का डायलिटेशन हाई है प्रसूता का, ठीक है, तो बच्चे मुंह पे, उनको पता है रास्ते में डिलीवरी हो जाए, वहाँ पे कौन सा ब्लड अवेलेबल हो जाएगा? वहाँ पे किस तरह से कैसे किया होगा, कैसे रास्ते में कैसे उनकी डिलीवरी तो होनी है, जिस तरह से बच्चे की स्थिति थी, उसका सिर का बाल नजर आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में तो हमको समझ में नहीं आता। इतनी तो समझ तो होनी चाहिए। प्रबंधक ने यहाँ तक कहा कि जब वो बच्चा गेट पे हो हमें गया, लगता है कि हमें चल के सिविल सर्जन से बात करनी चाहिए।